नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जनता जनार्दन विद वाईकेडी। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में क्यों हारा महागठबंधन। अपना ये दो वीडियो बनेगा, एक महागठबंधन को लेकर के और अगले दिन 8 बजे अपलोड होगा आप लोगों के सामने कि बिहार में क्यों जीता एनडीए। तो पहले आज हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें क्यों हारा महागठबंधन। देखिए, बिहार के चुनाव पे आप गौर करें कि आज मोटा मोटी मान के चलिए कि 2 महीने पहले, ऐसे तो 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के नाम पे सासाराम से अपनी यात्रा शुरू किए और 1 सितंबर को यात्रा की समाप्ति हुई। पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, ठीक, पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर, 2 महीना, और 14 तारीख को रिजल्ट, उसके पहले 6 नवंबर को पहला वोटिंग और 11 तारीख को दूसरा। 121 पे पहली बार में और 122 पे दूसरे फेज में। मोटा मोटी यहीं से पकड़ के चलते हैं कि पार्टियों की क्या तैयारी थी। तो ये मान लेते हैं कि महागठबंधन अपनी तैयारी 3 महीने पहले शुरू कर दिया। 3 महीने ऐसे कि हम लोग 15 अगस्त के बाद से ही मान लेते हैं कि 16 अगस्त से ये एक्टिव हो गए लोग, और उस समय तक एनडीए का कहीं कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रहा था। लोग अक्सर ये बातें करते थे और जो टीवी डिबेट और जो भी समीक्षक बैठते थे, और मतलब सभी लोग, मतलब वो चाहे एनडीए को चाहने वाले हों या फिर महागठबंधन को, उनका ये कहना था एज तो अभी भाई महागठबंधन को है, महागठबंधन मेहनत कर रहा है। फिर क्या हुआ कि चुनाव तक आते आते एनडीए निकल गया और महागठबंधन लेट गया। इसको लेटना ही बोलते हैं। मेरे एक वीडियो में, 1 सितंबर का वो वीडियो है जब राहुल गांधी अपनी यात्रा समाप्त किए थे, आप लोग की स्क्रीन पे ये लगाए हैं, और ये बार बार इसलिए लगाते हैं कि मां सरस्वती का आशीर्वाद शायद उस समय कुछ मुंह से निकला और वो हो गया, तो बहुत खुशी होता है कि कोई बात कहा गया और वही जाके 2-2.5 महीने बाद सच हो जाए। तो इससे अच्छी बात क्या है? इसमें देखने वाले का भरोसा बढ़ता है और जो सब्सक्राइबर है उनको भी लगता है कि नहीं, एक अच्छे चैनल के साथ हम जुड़ रहे हैं। और कमेंट के माध्यम से आप लोग भी अपनी बात कहिएगा कि मेरा पुराना वीडियो भी एक बार देख करके, और इस सब चर्चाओं पे आप अपनी राय बीच बीच में जरूर देते रहिएगा। अब देखिए, उस समय 1 सितंबर वाले वीडियो में मैंने कहा था कि राहुल गांधी का ये वोट अधिकार यात्रा, जिसमें उन्होंने कई बार बोला, छोटे बच्चे आके कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़ उनका मजाक भी उड़ रहा था। भाई साहब, लोग कह रहे थे कि वो बच्चा जो है ना, वो धीरे से जाके कह रहा था कि अरे पीछे चारा चोर है, चारा चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी समझ नहीं पाए, और बार बार जो बच्चे कह रहे थे वो कह रहे थे कि चारा चोर गद्दी छोड़ और भ्रष्टाचारी देश छोड़। दोनों के लिए मैसेज था, लेकिन बस वही बालक बुद्धि, ये अगले को समझाने में लगे रहे कि भाई वोट चोरी करके और मोदी जी पीएम बन गए हैं। तो पूछने वाले पूछने लग रहा है कि यार तुम भी तो एलओपी हो, तुम कहां डकैती डाले थे कि मोदी जी बोले कि सुनो कच्ची मुच्ची, तुम जो है एलओपी बन जाना, हम पीएम बन जाएंगे। ऐसे होता है क्या? एक काम करेंगे, अयोध्या हार जाएंगे, तुम कर्नाटक जीत जाना। ऐसे होता है क्या? ये जनता नहीं समझती है। वोट चोरी इनके बाप लोगों के समय में होता था, इनके क्या बोलिएगा, दादी के समय होता था, जब पूरा पेटी का पेटी उठा के चल जाता था। और माहौल क्या हवाले, राजीव रंजन जी जब गांव गांव में जाते थे, एक आध वीडियो खूब वायरल हुआ, वो जब जनता से पूछ रहे हैं कि अच्छा ये वोट चोर वाला बात कितना सही है, तो गांव वाले बड़ा प्राउडली, वोट चोर अब का करी है मोदी जी, वोट चोर, वोट तो चोरी हमनी के करवावत रही जा, केहू के ना जाए देव जा, हमनी के हेरे से डंडा लेके तैयार हो जाए, जौन जन जी है उनका सोट देव जा। कहने का मतलब कि मतलब उनको वोट देने नहीं दिया जाता, उनके बदला में ठप्पा कोई और लगा देता था। उस समय सीसीटीवी नहीं होता था, इतना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मीडिया ये सब नहीं होता था, तो आसान था। जैसे जैसे हम लोग अपना सुधार करते चले गए, वैसे वैसे कांग्रेस का पतन होता चला गया। यानी
पहले उस जमाने में भी कांग्रेस जो जीतती थी ना, हकीकत में वोट चोरी करती थी। लोग कहते हैं कि 1984 के दंगे के बाद एक सहानुभूति लहर था, कोई सहानुभूति लहर नहीं था। मतलब इतने हजारों लाखों सिखों का कत्लेआम हो जाए और बदले में कुछ हिंदू भी कटे जाएं, कुछ मुस्लिम भी मारे जाएं, तो उसके बाद किसी को हिम्मत होगा क्या कि सेंटर में वहां कांग्रेस है और इतना कत्लेआम मचाई है, उसके बाद भी हिम्मत होगा क्या कि तुम जाकर के कांग्रेस के खिलाफ वोट दे दोगे? इतना हिम्मत तुमको? ये सब बातें सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो खैर, आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक तो वहां से इनकी तैयारी शुरू हुई, लेकिन बिखर गए लोग। वो यात्रा प्रेशर पॉलिटिक्स था, और वो सिर्फ इसलिए था कि कांग्रेस इनको ज्यादा से ज्यादा सीट दे, कम ना करे। खैर, सबसे बड़ा चीज है कि सीटों के लेके जो खींचतान होना शुरू हुआ, वो वोटर्स के बीच में मैसेज गलत जाने लगा। यार इस साल चुनाव लड़े से पहले ही लड़ता सन, यानी कि समझौते नहीं के हो, इकाद बिहार चलैया सन। मैसेज आज के समय में सोशल मीडिया, अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस वाले यूट्यूबर्स कोई माहौल बना रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में भी तो है, वो इनके बनाए हुए माहौल पे पानी फेर देते थे। उसके बाद खुद के ही मुद्दे पे एक मत नहीं होना। राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं वोट चोरी, और तेजस्वी यादव को वोट चोरी पसंद ही नहीं आ रहा। उनको ये लग रहा कि नहीं नहीं, बिहार में चुनाव है और बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, लोगों का इलाज, पढ़ाई लिखाई, ये मायने रखता है। और सच मानिए, वो जो मुद्दा उठा रहे थे तेजस्वी, वही जेन्युइन मुद्दा था। तो सीटों पे भी कन्फ्लिक्ट, मुद्दा भी एक ना होना, ये कुल मिला के जैसे ऐसे खिचड़ी पक रहा था कि ये लोग डिसाइड कर चुके थे कि हम लोग को सत्ता में नहीं आना है। उसके बाद राहुल गांधी का रिलैक्स वाला जो पॉलिटिक्स है ना, कि अच्छा हम 10 दिन मेहनत कर लिया, 20 दिन थोड़ा बाहर रहेंगे। मतलब इनके समर्थक, आप लोग सतीश केसिंग को जानते हैं। सतीश केसिंग भी दुखी होके बोले कि भैया नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पॉलिटिक्स के सामने ऐसे नहीं चलता है पॉलिटिक्स, कि आप 10 दिन काम करेंगे, 20 दिन विदेश घूमेंगे, तब तो हो गया आपका। और यही सब कुछ वजह रहा। साथ ही सनातन का बीच बीच में अपमान, राहुल गांधी उठे जोश में आकर के छठी मैया को लेकर के बोल दिए, वो भी लोगों के बीच में गलत मैसेज गया। जबकि छठ का एक भावात्मक जुड़ाव होता है हिंदुओं का, क्योंकि एक साक्षात देवता जो दिखते हैं उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। उसको लेकर के भी अंड-बंड बोले। मोदी जी के मां को जब गाली दिया गया स्टेज से, तो ना ही कांग्रेस वाले ना ही राष्ट्रीय जनता दल वाले इस बात को मानने को तैयार हुए कि ये बड़ा गलत हुआ, बल्कि उसके डिफेंड में दलील देने लगे। यहां तक कि वो लोग छत्तीसगढ़ के सॉरी मध्य प्रदेश के किसी लड़के का फोटो लगा करके बोले कि ये तो इन्हीं का कैंडिडेट है। तो वो मध्य प्रदेश वाला लड़का अपने यहाँ एफआईआर कराया, और जब बिहार वाले जो गाली दिया था या दिलवाया था उस पर जब एफआईआर हुआ, तब जाके पिक्चर क्लियर हुआ। खैर, बाद में उसी को टिकट दिए ये कांग्रेस वाले, हंगामा हुआ तो विड्रॉ किया। तो ये सब दूसरा पक्ष भी देख रहा था कि कर क्या रहे हैं ये लोग। एसआईआर का विरोध, एसआईआर देश हित में था। इनको ये नैरेटिव चलाने की जरूरत ही नहीं थी कि भाई जो 65 लाख वोट कटा, ये इनके वोटर थे। जबकि इलेक्शन कमीशन साफ कह रहा है कि वैसे लोग जो इस दुनिया में नहीं है, डेथ कर गए हैं, या जिनका वोटर दो दो जगह है, ये कोई बाहर में है कोई यहां है, तो एक ही जगह रहेगा। सब होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन 1 महीने का टाइम दिया और बोला कि भाई जिन लोगों को भी ऑब्जेक्शन हो, आप अपने नजदीक के बीएलओ से मिले, आपके जो भी है वो लोग एंट्री करेंगे, हो सकता है छूट जाए। उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रयास नहीं की, लोग स्वेच्छा से ही अपने जब पता चला कि नहीं है तो या सुधार के लिए वो लोग एप्लीकेशन दिए। सामने वाली पार्टी एनडीए ये समझाने में लगी रही कि देखिए ये कितना गलत कर रहे हैं, देश का विरोध कर रहे हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी की मां को गाली देना और बिहार की महिलाएं जिनको की पेंशन मिल रहा है, जिनको राशन मिल रहा है, उनका भावनात्मक जुड़ाव, ये सब वजह बना। स्टालिन को बुला करके इन लोगों ने प्रचार करवाया। जो स्टालिन सनातन को गाली देता है, बिहार के काम करने वाले लोगों को
मरवाता है, पिटवाता है। तेलंगाना में जो सीएम है हमारे, वो चुनाव से ठीक पहले ये बताना कि मुस्लिमों का तो भला सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं। काहे तारा आम जनता का है, मतलब गला सुखात रहे। तू आम जनता का था यार, सीएम तो तुमको सब बनाया। तेलंगाना में क्या खाली मुस्लिम ही है? लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये मैसेज देना कि हम लोग मुस्लिमों के लिए फेवर करते हैं, वो हिंदू वो पक्ष सुन करके उससे भी नाराज हुआ लोग। और ये सब एनडीए दिखा रहा था कि देखिए अगला क्या कर रहा है। एनडीए अपने तरफ से कुछ नहीं किया, सिर्फ वो आईना दिखाया कि देख लो भाई तुम्हारे साथ क्या खेल होता है। 2500 रुपया 2500 रुपया महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ये घोषणा किए कि हम हर महीने देंगे। लास्ट में उनको समझ में आया कि ना इसको 30,000 बोल देते हैं वन टाइम, थोड़ा बड़ा अमाउंट लगेगा। साथ ही हर घर को नौकरी का वादा, कि सरकारी नौकरी। लोग बार बार पूछते रह गए रिपोर्टर, अरे रोजगार होगा नहीं, नौकरी देंगे, सरकारी देंगे। अब बताइए, अनपढ़ से अनपढ़ लड़का भी वो जान रहा है कि भाई इतना सरकारी नौकरी कोई दे नहीं सकता है। क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा मायने रखता है। आप याद कीजिए, लोकसभा का जब मोदी जी 500 रुपया किसानों को दे रहे थे, तो उसके बदले में राहुल गांधी आए और बोले कि 8500 रुपया देव, एकदम देव तो खटाखट देव। खटाखट याद है ना? लोग खटाखट को नहीं चुने, वो मोदी जी के 500 को चुने। भरोसा इसको बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी ये बोलते हैं। कौन देगा, कौन दे सकता है। साथ ही पीके मुस्लिमों को बार बार ये समझाने में लगे रहे कि भैया तुम कहते हो कि हम अल्लाह से डरते हैं, तुम कहते हो कि हम अल्लाह से डरते हैं, और तुमको बीजेपी के नाम से डरवाता है, तो तुम अपने बच्चों की खातिर आप प्रशांत किशोर पीके की पार्टी जन स्वराज को चुने और उनका भविष्य उज्जवल बनाए। इसके अलावे बार बार एक ही मतलब जब सीट बंटवारा भी हो गया तो सुना गया कि फ्रेंडली फाइट हो रहा है 11 जगह पे, 11 जगह हार गई। मतलब इनका लिस्ट गिनाने लगे तो वो 10 मिनट का हम टाइम रखते हैं, वो वीडियो भी बड़ा होने लगता है। तो अब इस वीडियो को यही रोकते हैं और आगे आने वाले समय में कभी बात होगा तो जो छूटा रहेगा उस पर हम लोग चर्चा करते ही रहेंगे। आप लोग मेरे इस वीडियो को खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगला जो वीडियो आएगा नेक्स्ट डे 8 बजे, उसमें हम लोग एनडीए क्यों जीता उस पर चर्चा करेंगे। वो हो सकता है कि 2 पार्ट में बनाना पड़ जाए, क्योंकि केवल एक पक्ष के गलतियों से ही आदमी चुनाव नहीं जीतता है। वो उनका अपना मेहनत भी था और वो कैसे प्लानिंग करके किए उसका फायदा भी था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को खूब फॉरवर्ड करें। थैंक यू।